आज दो विषयों लेकर के हमारी हरियाणा भवन में मीटिंग हुई है, जिसमें एक विषय तो जैसा हमको मालूम है कि हमारी जो प्लानिंग है जंगल सफारी की चल रही है। जंगल सफारी के विषय में लेकर के केंद्र सरकार की ओर से भी जो MOEF के अधिकारी होते हैं उनके साथ और हमारे टूरिज्म डिपार्टमेंट और हमारा जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उनको सबको लेकर के कई जो पेंडिंग इश्यूज हैं उसके ऊपर चर्चा होती है। तो आज कई चीज़ों को जो प्रोसेस में थी उसको थोड़ा गति देने के लिए आज हमने ये बैठक रखी थी। 10,000 एकड़ पर ये जो है सफारी के लिए जगह चिन्हित की गई है और उसमें कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं, खास करके कॉरपोरेशन गुरुग्राम, कॉरपोरेशन मानेसर और म्यूनसिपैलिटी सोना, उनको कहा गया कि 7 दिन के अंदर हम सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करें। और आज उसका जो कंसल्टेंट्स जो हमने एंगेज किए हुए हैं उसमें से एक कंसल्टेंट ने अपनी सारी प्रेजेंटेशन भी दिखाई है कि किस किस प्रकार से क्या क्या वो डेवलप करेंगे। क्योंकि अभी PMC उनको तय करना है, दूसरी 2 PMCs आए हुए उसमें से एक हमने आज प्रेजेंटेशन देखी है, एक और देखेंगे, फिर दोनों में से जो भी अच्छा लगेगा उसको फाइनल करेंगे। लेकिन जो बताया गया उस कंसल्टेंट ने बहुत अच्छा विस्तार से और बहुत अच्छी जो वर्ल्ड स्पीशीज जितने भी जू की होती हैं वो सब उन्होंने बताई क्या क्या कैसे कैसे करेंगे। और जो इंडिजिनस हमारे जो अपने देश के भी इस प्रकार के जो जंगल में पाए जाने वाले जितने भी स्पेशीज हैं जानवरों की, उनका भी अलग से सेपरेट उसमें रहेगा। और ये एजुकेटिव भी होगा और ये एक प्रकार से मनोरंजन भी होगा। हर दृष्टि से एक वर्ल्ड का सबसे बड़ा ये जंगल सफारी होगा। तो इस पर बहुत जल्दी काम शुरू करके, और हम समझते हैं कि जो हम 2 साल का हमने इसका टारगेट जो रखा है उसमें फेज़ 1 कम से कम कंप्लीट होगा, क्योंकि लंबा प्रोजेक्ट है, इसको 3 फेज़ में करके बनाया जा रहा है। फेज़ 1 इसका पूरा होगा, लोगों के लिए वो खोला जाएगा। इसी प्रकार जो दूसरा एक विषय तय किया गया है जो आज इसकी मीटिंग थी, वो है राखीगढ़ी म्यूजियम। जैसा हमको पता है कि राखीगढ़ी एक ऐसा स्थान है जो हमारी पुरानी सभ्यता एक्सकेवेशन के माध्यम से जो भी हमको मिली है, उस स्थान को सुरक्षित रखना, उसको विकसित करना, लोगों के विजिटर्स के लिए उसको खोलना, ये काम भी ASI के साथ मिल करके और हरियाणा सरकार कर रही है। उसके सबसे पहले तो डिज़ाइन वगैरह उसका जो ASI ने हमको बना के दिया है वो लगभग फाइनल हो गया। बाद में PMC उसका और बनाया जाएगा। विजिटर्स के लिए कैसे और आकर्षक बनाया जाए इस पर भी कुछ विचार हुआ है और उस पर भी टाइमलाइन हमने शुरू की है कि एक उस काम को करने के लिए PMC नियुक्त जो करना है उसका टेंडर अब हो जाएगा। 15 जुलाई तक टेंडर होगा और 15 अगस्त तक हम उसको फाइनल कर लेंगे। और सारा टाइमलाइन ये बनाया गया है कि उसका जो म्यूजियम है आने वाले दिसंबर तक वो कैसे हम चालू करा सकें। इस प्रकार से इन सारे विषयों को डिटेलिंग जो सब हुई है, डिपार्टमेंट्स को लोग मिलकर के इधर ASI, हमारा टूरिज्म डिपार्टमेंट और उधर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और केंद्र का जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, ये सब मिल करके इन कामों को आगे बढ़ाएं, इसके लिए आज दोनों मीटिंग संपन्न। सर, इसमें कोई दो नहीं, हरियाणा सरकार की बहुत अच्छी पहल है दिल्ली NCR में टूरिज्म की दृष्टि से। इसको और आकर्षण के लिए हालांकि आपने कहा अलग अलग सेक्टर्स होंगे जो है, लेकिन किस तरीके से चाहे वो होटल इंडस्ट्री, क्योंकि तमाम लोग आएंगे, उसको लेकर क्या कुछ खास आकर्षण का रहने वाला है। हम जंगल सफारी की बात कर रहे हैं, इसको लेकर के कि किस तरीके से लोगों के लिए एडवेंचर के लिए तमाम इनको लेकर भी कुछ बात की जा रही है। और जानवर कहाँ से कौन सी कंट्रीज से लाएंगे? देखिए, चूंकि जो जू होती है, जंगल सफारी होती है, मैं से पिछले दिनों मैं शारजाह जाकर के देख करके आया था, वो 2000 एकड़ के अंदर बहुत बढ़िया सफारी थी। सामान्यतः इस प्रकार के जानवर अफ्रीकन कंट्रीज के वो ज़्यादा इसमें होते हैं। फिर भी वर्ल्ड वाइड हमारे यहाँ के जो इकोलॉजिकल जो एटमॉस्फेयर जो यहाँ सर्वाइव कर सके, ऐसे सब जानवर वहाँ पर रखे जाएंगे। और वहाँ की जो एक कंडीशंस है इकोलॉजिकल, उन सब का अध्ययन सब चल रहा है। अब किस किस देश के कितने कितने आएंगे, जो कंसल्टेंट है वो सारे हमारे उन चीज़ों को तैयार कर रहे हैं। ऐसे ऐसे कंसल्टेंट भी हैं जो आज दिखा कर गए गए, उन्होंने लगभग 1000 के आसपास म्यूजियम जो सारे वर्ल्ड वाइड हैं ऐसे सब देखे हुए हैं। सब उनके कंसेप्ट क्लियर है, लेकिन जैसे ये आगे हमारा और यानी जो पीयर कंसल्टेंट तय होगा वो उसकी डिटेल बताएंगे। फिर उसमें जो भी हमारा स्थान है उसके ऊपर पानी की व्यवस्था कैसे होगी, मौसम कैसा है, कौन कौन से वहाँ से यानी लाए जा सकते हैं। कुछ माइग्रेटरी बर्ड्स पहले से आते हैं,
जैसे सुल्तानपुर है, इसमें माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं, वहाँ भी अगर कोई लेक वगैरह इस प्रकार की व्यवस्था बनेगी, पानी का स्टोरेज अगर होता है, तो माइग्रेटरी बर्ड्स का भी एक अपने में सारा विषय होगा। हर प्रकार के स्पीशीज होंगे, मैमल्स भी होंगे, उसमें जितने भी जानवर हैं, सब तरह के जानवरों को जो वर्ल्ड वाइड ऐसी स्पीशीज है विशेष, लोगों के आकर्षण का जो केंद्र बने, एजुकेटिव भी हो, रिसर्च भी हो, मनोरंजन भी हो, इन सब चीज़ों के लिए डिटेल्स धीरे धीरे तय होंगे। सर, ये पूरा जो प्रोजेक्ट है दिल्ली एनसीआर के लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण है कि भाई गुरुग्राम में और 2-3 डिस्ट्रिक्ट को कन्वर्ट करता है। दो बड़े मोटिव इससे क्या क्या हल होंगे? हमको जो बाहर से नजर आता है कि भाई पर्यावरण में वो एरिया उससे सेफ हो जाएगा, और टूरिज्म के लिहाज से भी इसकी एक अलग पहचान बनेगी। टूरिस्ट बहुत आएगा, और अध्ययन के लिए जो होता है, इस प्रकार के लोग जो हैं रुचि रखने वाले, ऐसे जो भी सफारी पार्क होते हैं, वो वर्ल्ड वाइड लोग जाते हैं, उनका अपना एक अध्ययन करने की रुचि होती है। और इस प्रकार की जो स्पीशीज हैं जो विलुप्त होती जा रही है, उनको बचाने के लिए भी एक इस प्रकार के केंद्रों का उनको सेफ सुरक्षित रखने के स्थान होते हैं। वरना बहुत ऐसी स्पीशीज हैं जो इतिहास में तो मिलती हैं, अब प्राय लुप्त होती जा रही हैं। तो ऐसे लुप्त होने वाली जो प्रजातियां हैं, उनको इन जू के माध्यम से भी बचाया जा सकता है, उनको लोगों को दिखाया जा सकता है। करनाल में एक कुएं की तस्वीर आई थी, कुआं काफी पुराना था, तो कई हरियाणा की जो धरोहर जो आप लोगों की मुहिम है उसको बचाने की 2-3 जानकारी आपके संज्ञान में भी सर आई होगी। करनाल के कुआं था, कई हजारों वर्ष पुराना है, तो कई चीजें ऐसी और हरियाणा में निकल कर आ रही है, उनको सबको क्लब करके कहीं ना कहीं सबको प्रिजर्व करने की और हरियाणा सरकार बढ़ेगी। ज्योग्राफिकल एरिया अगर हम देखें तो हरियाणा जैसा छोटा राज्य है, जो इस प्रकार के पुरातत्व से जुड़ी हुई चीजें हैं, संख्या में देखें तो हरियाणा में देश के सब राज्यों से ज्यादा हरियाणा का स्थान पाए जाते हैं। नंबर 2 पर अगर कहीं है तो गुजरात में है। कुछ एरिया जो ये सभ्यता जो पुरानी सरस्वती काल की ये जो सभ्यता है, इस सभ्यता के जो अवशेष हैं वो इन हरियाणा के क्षेत्रों में बहुत बड़े स्थानों पर है। जगह जगह टीले जो मिल रहे हैं, उन टीलों की खुदाई की जा रही है। उदाहरण के रूप में रोहतक का जो खोखरा कोट है, इसी प्रकार अग्रोहा का जो एक बड़ा टीला है, सिरसा में थेड़ है, ऐसे ही ये जो राखीगढ़ी है, या फतेहाबाद में स्थान है, फतेहाबाद का एक स्थान है कुनाल, वो है। तो ऐसे बहुत स्थान बड़े बड़े हैं जिनके ऊपर इन स्थानों का अध्ययन करने के बाद प्राचीन सभ्यता वो यहाँ सिंधु सभ्यता के जो अवशेष हैं वो सब मिल रहे हैं। सर, क्या मध्य प्रदेश की तर्ज पे जंगल सफारी में चीतों को भी लाने का कोई प्रस्ताव रखा गया है? मैंने बताया ये सारी चीजें तय होनी है। जो कंसल्टेंट है वो सारा तैयार कर रहा है, प्रारंभ कर रहे हैं। चीते भी होने ही चाहिए, क्यों नहीं होने चाहिए? आखिर वो एक प्रजाति है, और अधिक से अधिक प्रजातियां हम लोगों को यहाँ ला करके उनको बता सकें, दिखा सकें, ये बड़ा प्रयत्न रहेगा। सर, एक सवाल पॉलिटिकल, आप अगर कोई जवाब देना चाहें। सवाल नॉर्मल है कि किस तरह का माहौल चल रहा है आपकी नजर से, अगर देखें तो राजनीति हाई है, अगर आपकी इजाजत हो तो उसमें। नहीं, इजाजत का कोई विषय नहीं, मैं लगातार ही बता रहा हूँ, कोई आज पहली बार बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है। हरियाणा में वातावरण में जो बातें हैं वो आपको पहले भी बताई है कि जनता ऐसा महसूस करती है कि जिस प्रकार की शासन की व्यवस्थाएं अब उन्होंने देखी हैं, पहले कभी 10 साल पहले उनको कल्पना भी नहीं की थी कि इस प्रकार की व्यवस्थाएं भी बनेंगी। आज जनता का हर व्यक्ति, चाहे वो गरीब है, अमीर है, मध्यवर्गीय है, उद्योगपति है, विद्यार्थी है, या किसान है, या रिटायर्ड आदमी है, कोई भी है, सबको ये महसूस होता है कि हमारी आवश्यकताएं जो है सरकार को जानकारी होते ही उसकी डिलीवरी वो शुरू कर देते हैं। और डिलीवरी में अपने पास बुला करके हम नहीं देते, हम उनके घर पर जा करके देते हैं। प्रोएक्टिव गवर्नमेंट क्या होती है ये लोग जो है अब हमको भी बताते हैं। मैं जनसंवाद के कार्यक्रम में लगातार जा रहा हूँ, 5 जिले होके आया हूँ, अभी मेरे 15 तारीख के बाद और कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे। तो इन जनसंवाद के कार्यक्रमों में न केवल मैं जा रहा हूँ बल्कि मेरे मंत्री भी जाने लगे हैं। तो सब जगह जाने के बाद एक ही फीडबैक हमको मिल रहा है कि हमें इस सरकार से जो पारदर्शी ढंग से, बिना किसी भेदभाव के, और हर किसी व्यक्ति की जिसकी जो जरूरत होती है, जिसके अधिकार है, वो अधिकार उसको दिए जा रहे हैं। कोई भी व्यक्ति कहे कि मेरे अधिकार मुझे नहीं मिल रहे, हम उसके लिए तैयार हैं, उसको वो अधिकार तुरंत मिलेंगे। कोई किसी का विषय छोड़ा नहीं जाता है। हम तो नौकरियों के विषय में भी, यानी वो तो लोग बांटते थे, बांटे रेवड़ियां अपने अपने को दे, उन्होंने नहीं कहता कौन था होता है वो, लेकिन वो अपनों को देते थे। लेकिन हमसे लोग जिसका अधिकार है वो लेके जाता है, हम देते नहीं है। उसकी योग्यता है, उसका एक अपना अधिकार है, वो लेके जाता है, उसको कहता है मेरा अधिकार ले जाओ।